हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे टी बीम बाय द लिमिट स्टेट मेथड कि टी बीम की डिजाइनिंग लिमिट स्टेट मेथड की सहायता से कैसे सॉल्व की जाती है। तो टी बीम के लिए हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप टी बीम की डिजाइनिंग कैसे हो रही है। तो बोर्ड पर एक क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। एक टी बीम के फ्लैंज की चौड़ाई 750 mm तथा मोटाई 100 mm है। प्रभावी गहराई 400 mm। रिब या वेब की चौड़ाई जो है वो कितनी है? 240 mm। 4 बार 16 mm की तनन क्षेत्र में प्रयोग की गई है। कंक्रीट ग्रेड M20 और इस्पात ग्रेड Fe 415 का प्रयोग करते हुए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रतिरोध आघूर्ण का मान आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय द लिमिट स्टेट मेथड, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करना है? हमें लिमिट स्टेट मेथड की सहायता से इस पूरे न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करते हैं कि हम जो क्वेश्चन में गिवन है उस पॉइंट को लिख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम क्या करते हैं? एक टी बीम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टी बीम बनाते हैं और जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे हम क्या करते हैं? इस पर डिनोट कर लेते हैं कि इस टी बीम पे कौन सा सिंबल कहां पर होगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, टी बीम के फ्लैंज की चौड़ाई। तो ये आपका क्या होता है? ये होता है आपका फ्लैंज होता है। और फ्लैंज की चौड़ाई कितनी दी हुई है? 750 mm। और इसी को फ्लैंज की चौड़ाई को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? BF से रिप्रेजेंट करते हैं, विड्थ ऑफ फ्लैंज। फिर मोटाई उसकी जो दी हुई है वो 100 mm दी हुई है। तो ये इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? DF इक्वल टू हो जाएगा 100 mm। क्लियर है इतना पॉइंट? डेप्थ ऑफ फ्लैंज आगे दी हुआ प्रभावी गहराई और रिब। प्रभावी गहराई कितनी दी है? 400। अभी हम ये बताएंगे प्रभावी गहराई कहां पे होगी। देन रिब की चौड़ाई जो दी हुई है तो इसे बोला जाता है रिब बोलते हैं या और बोलते हैं वेब, WEB। तो जो इसकी चौड़ाई है इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे हम लोग करते हैं BW। विड्थ ऑफ वेब ये क्या है? 240 mm। 240 mm में कुछ गिवन है। 4 बार जो है यूज की गई है 16 mm डाया। कितनी बार? 4 बार। 1 2 3 4। तो इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि AST बराबर 4 बार 16 mm डाया। और यहां से AST निकालना क्या होगा? AST इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू π/4 16 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम क्या ले रहे हैं? 804 mm स्क्वायर। ये हो जाएगी AST की वैल्यू। ठीक है, पॉइंट पे आ रही है। पॉइंट से थोड़ा सा प्लस, पॉइंट की वैल्यू से थोड़ा सा प्लस कर लेते हैं, थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं। यहां से हो गई आपकी AST। अब देखिए जो टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होता है उसके डाया के बीच से फ्लैंज के टॉप की जो गहराई होती है इसी को बोलते हैं प्रभावी गहराई, जो आपकी कितनी है? 400 mm। इसे रिपीट करते हैं D से, स्मॉल d से। तो हो जाएगा आपका 400 mm। कुछ वैल्यू और दी हुई है M20। इट मीन्स कि अगर M20 लिखा हुआ है तो आपका जो FCK होगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, वो हो जाएगा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और Fe 415 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा Fy, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील कितना है? 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और हमें निकालना क्या है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से ये पहला स्टेप हो जाएगा। गिवन क्या दिया हुआ है और यहाँ पर क्या फाउंड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस पूरे पॉइंट को क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं। तो अब पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप। अब सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कुछ फाइंड आउट करेंगे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करना पड़ेगा। पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब आप इसको लिख भी सकते हैं और इसे आप देख भी सकते हैं और समझ सकते हैं। आप जैसा भी कंफर्टेबल अपने आप को समझिए। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करके पेन पेपर की सहायता से आप अपने पास लिख भी सकते हैं और ये आपको लेक्चर में देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम मान लेते हैं
कि स्टेप फर्स्ट में यहां पर सेकेंड में मान रहे हैं कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहां लाई कर रही है, इनसाइड द फ्लेंज। हम मान रहे हैं कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहां पर लाई कर रही है, फ्लेंज में, यानी फ्लेंज के अंदर न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जब न्यूट्रल एक्सिस हम मान लेते हैं फ्लेंज के इनसाइड है, तो यहां से न्यूट्रल एक्सिस की गहराई निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है एक्स यू आर इक्वल टू एक्स यू। एक्स यू क्या होता है, टॉप से न्यूट्रल एक्सिस की गहराई, एक्स यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है 0.87 एफ वाई ए एस टी अपॉन 0.36 एफ सी के बी, और इसके स्थान पे हम लोग बी एफ का प्रयोग करते हैं, विड्थ ऑफ फ्लेंज। अब देखिए ये पूरे की पूरी डिजाइनिंग स्टेप इससे पहले वाले लेक्चर में हम आपको बता दिए हैं, तो वहां से डिजाइनिंग स्टेप देखकर वही डिजाइनिंग स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन पर फॉलो करना है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं कि अगेन क्या हो जाएगा 0.87 इंटू एफ वाई का मान कितना है 415 इंटू एस टी का मान 804 अपॉन 0.36 एफ सी के 20 इंटू एफ वाई का मान कितना दिया हुआ है 750। तो यहां से जो एक्सयू की वैल्यू आएगी वो इसको सॉल्व करने की बारी है 53.75 यानी कि 8 mm, यानी कि हम इसे अप्रोक्सीमेट मान लेंगे 54 mm। तो यहां से आपको एक्सयू मिल जाता है। तो एक्सयू के बाद हम लोग ये चेक करते हैं, देखते हैं कि जो डेप्थ ऑफ फ्लेंज है डीएफ है वो क्या है 100 mm है। तो अभी हम माने हैं क्या है कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहां लाई कर रही है, तो ऊपर से न्यूट्रल एक्सिस यहां हो जाएगा, तो यही आपकी एक्सयू होती है। अब ये देखिए कि जो हम माने हैं अर्थात कि 100 से ये कम है, अर्थात इनसाइड द फ्लेंज होगी, फ्लेंज के अंदर होगी, तो यहां से हम लोग एक और मान निकाल लेते हैं एक्स यू मैक्स। तो अकॉर्डिंग टू टेबल हम क्या करते हैं, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो एफ वाई दिया हुआ है, तो इसकी सहायता से अगर फॉर्मूले में रखेंगे या फॉर्मूले में टेबल से निकाल लेते हैं एफई 415 के लिए, तो इसका मान होता है एफई 415 के लिए 0.48 डी, और डी आपको गिवन है, स्मॉल डी आपकी प्रभावी गहराई इफेक्टिव डेप्थ गिवन है, तो कितना हो जाएगा 0.48 इंटू डी का मान 400, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 192 mm आ जाएगा। अब देखिए ये 3 स्टेप हो गया, यानी कि 3 पार्ट हो गया, एक पहला ये हो गया, दूसरा ये होगा, और इसमें 2 पार्ट, कौन कौन सा, पहला और ये हो जाएगा आपका दूसरा। अब इन दोनों की सहायता से हम क्या कर लेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा। तो थर्ड स्टेप देख लेते हैं यहां पर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए थर्ड स्टेप, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसे हम लोग एमयू से रिप्रेजेंट करते हैं या एमआर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहां से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन ये चेक करते हैं कि क्या एक्स यू या एक्स यू मैक्स की क्या रिलेशन है, हम यहां से देखेंगे। अब देखिए यहां से क्या है, एक्स यू और एक्स यू मैक्स की कंडीशन देखते हैं अपॉन डी करके। अब देखिए अपॉन डी का क्या मतलब है, यहां से अगर हम इस वाली कंडीशन से करते हैं क्या हो जाएगा, एक्स यू मैक्स इक्वल टू 0.48 डी होता है, तो यहां से क्या हो जाएगा एक्स यू मैक्स की वैल्यू डी के टर्म में लाएंगे तो 0.48 डायरेक्ट यहां से मिल जाएगी। तो या वैसे निकालिए या वैल्यू रख लीजिए, यहां क्या हो जाएगा 54 यहां पर गिवन है अपॉन डी की वैल्यू 400, देन ये क्या 192 अपॉन 400। तो इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि 54 में 400 को डिवाइड करेंगे और यहां से आप डिवाइड करेंगे 192 में 400 का, तो क्या हो रहा है, तो यहां से क्या हो रहा है कि ये वैल्यू आपको ज्यादा दिख रही है। जब इस कंडीशन में होगा तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा ये हम देखते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और आगे स्टेप बताने के लिए हम ये पहले वाला स्टेप क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। तो क्या कंडीशन हो रही है कि एक्स यू अपॉन डी की वैल्यू कम है एक्स यू मैक्स अपॉन डी की वैल्यू से। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। जब ये कंडीशन होगी तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए एम यू के लिए 0.87 एफ वाई ए एस टी इंटू डी 1 माइनस ए एस टी एफ वाई बी डी एफ सी के। और ध्यान रखिएगा यहाँ बी के स्थान पर हम किसका वैल्यू यूज करते हैं, बी एफ की वैल्यू यूज करते हैं
विड्थ ऑफ फ्लैंज। तो वैल्यू रख लेते हैं, क्या आ जाएगा 0.87, एफ वाई की वैल्यू कितनी है 415 इंटू एस टी की वैल्यू आप निकाले हैं 804 इंटू डी की वैल्यू गिवन है 400, ब्रैकेट में 1 माइनस एस टी की वैल्यू 804 इंटू एफ वाई की वैल्यू 415 अपॉन बी एफ की वैल्यू कितनी है 750 इंटू डी की वैल्यू 400 इंटू इसकी वैल्यू 20। तो इस प्रकार से जब आप क्वेश्चन में रखेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वही आपकी क्या होगी, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से सॉल्व करने के बाद 109611314 न्यूटन mm। यहां से देखिए थोड़ी वैल्यू बहुत आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट के 2 डिजिट तक ले सकते हैं, 3 डिजिट तक ले सकते हैं, या 3 डिजिट में जब एक 5 से ज्यादा होता है तो उससे पहले वाले में एक ऐड कर देते हैं। तो यहां से इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए इसको किलो में, इसको मीटर में, किलो न्यूटन, न्यूटन को किलो न्यूटन में, एमएम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 10 की पावर 6 का डिवाइड कर दीजिए, फिर 1 2 3 4 5 और 6 यानी 109.6 किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरीके से आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हम लोग क्या सॉल्व कर लेंगे, उसका डायग्राम बना लेंगे। देन सेकंड स्टेप में हम लोग न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन फाइंड आउट कर लेंगे, और थर्ड स्टेप में न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन यानी एक्सयू और एक्सयू मैक्स सीमांत मान का कंपेयर करने के बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसको अप्लाई करके उस पर वैल्यू रख देंगे, तो आपका मोमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।